सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और पहली बात तो ये एक व्लॉग नहीं है, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ डायरेक्ट एडमिशन्स के ऊपर, क्योंकि आज जैसे कि आप सबको पता है बोर्ड का रिजल्ट आ गया है और जिन जिन बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है उनको कंग्रेचुलेशन, और जिन्होंने नहीं किया भाई कोई नहीं, बढ़िया है, आगे करोगे। तो अब मेन बात करते हैं कि डायरेक्ट एडमिशन होता कैसे है। तो सबसे पहले कि मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, 50% मार्क्स एट हायर एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल, यानी कि 10th और 12th में आपके 50% से ऊपर होने चाहिए, और PCM होनी चाहिए, उसमें 50% होनी चाहिए। उसके बाद है आपका वैलिड स्कोर होना चाहिए जेईई मेंस में, ऐसे भी ले सकते हो आप जेईई मेंस के स्कोर पे। और तीसरा है बोर्ड मेरिट, यानी कि मिनिमम 80% मार्क्स होने चाहिए क्या कहते हैं आपके 12th में, और आपके पास PCM जरूर होनी चाहिए। तो आप मतलब आपके कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके कोर्स के, जैसे बीटेक के लिए PCM ज़रूरी होती है, तो उसमें 80% मार्क्स का क्राइटेरिया है डायरेक्ट एडमिशन लेने के लिए। उसके बाद कट ऑफ देखी जाती है, परसेंटाइल देखी जाती है जेईई मेंस की कितनी आई है, उस हिसाब से आपका पता लगता है। और इसमें क्या होता है कि अप टू 20% सीट्स शैल बी फिल्ड थ्रू नॉन एग्ज़ाम कैटेगरी, यानी कि जो 20% सीट होती हैं वो बिना एग्ज़ाम की होती है, यानी कि डायरेक्ट एडमिशन के लिए। तो उसके लिए क्या होता है आपको, अगर जो डायरेक्ट एडमिशन होता है ना उनके होता है 10% होती है थ्रू जेईई मेंस, 10% होती है बोर्ड मेरिट, यानी कि 12th के नंबर्स के बेसिस पे। इन केस अगर ये सीटें भर जाती हैं, मतलब नहीं भरनी, अगर खाली रह जाती हैं, तो उस हिसाब से UPS हैज़ राइट टू फिल दी सीट्स थ्रू UPS एग्जामिनेशन, यानी कि जो UPS अपना एक एग्ज़ाम करवाता है कंडक्ट, फिर वो उसके बेसिस पे सीट्स देता है बच्चों को। यूनिवर्सिटी ऑल्सो रिजर्व द राइट टू कंडक्ट फर्दर CBT पेन पेपर ऑनलाइन टेस्ट, जो वो UPS का एग्ज़ाम होता है वो आपका पेन पेपर टेस्ट भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, किसी भी उसमें हो सकता है। उसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या क्या, यानी कि कैंडिडेट प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट आर नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन टू एनी प्रोग्राम ऑफ स्टडी इन द यूनिवर्सिटी, यानी कि अगर जिस भी बच्चे की कोई कंपार्टमेंट है या कुछ भी है बोर्ड्स में, तो वो हमारे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकता। वन एप्लीकेंट कैन फिल वन एप्लीकेशन फॉर्म आइदर ऑफ द एडमिशंस पाथवे, हाउएवर यूनिवर्सिटी विल प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट टू टेक एडमिशन थ्रू आइदर ऑफ द पाथवे, यानी कि अगर आपने जो भी आपने अपना पाथवे डिसाइड किया है, जैसे कि आपको 12th के मार्क्स पे लेना है या आपको जेईई मेंस या UPS के जिस एग्जाम के एंट्रेंस पे लेना है, तो आप एक बार में एक ही फॉर्म भर सकते हो, मतलब आप एक ही फॉर्म भर सकते हो, एक एप्लीकेंट एक ही फॉर्म भर सकता है। कोई उसमें आप ये नहीं कि एक फॉर्म में आपने जेईई मेंस के थ्रू भर दिया, एक फॉर्म में आपने UPS के थ्रू भर दिया, और जिस उस थ्रू आपने भरा होगा ना, तो आपको उसी बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। तो applicant can edit the application from at their student portal through their user ID and password at UPS website till the last date filling of application form for the respective pathway, यानी कि जो क्या कहते हैं, जो हम एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं ना, तो हमें एक ID पासवर्ड मिलता है, तो हम उसको जो जिस दिन लास्ट डेट होती है ना सबमिशन की, तो उससे हम एक दिन पहले तक भी उस फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम और नॉन एग्जाम एप्लीकेंट विल सबमिट देयर 12th बोर्ड मार्कशीट एंड जेईई मेंस स्कोर टू द participate in their selection process. Link for submission required details will be available at UPS website after a declaration of result, यानी कि जो आप टेस्ट देते हो ना, उसके बाद जो आपके रिजल्ट आता है, तो उसके बाद फिर आपको एक लिंक मिलती है जिसमें कि आप अपनी 12th की मार्कशीट और ये सब अपलोड कर सकते हो। और क्या कहते हैं, द एडमिशन विल बी फाइनलाइज्ड ओनली व्हेन द स्टूडेंट हैज़ मेट द नॉर्म्स ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, द ऑनर्स ऑफ मीटिंग the criteria is the sole responsibility of the student. The admission of a student will stand cancel at any point criteria and where the student has not submitted the relevant document. So guys, इसका मीनिंग ये है कि मतलब जो भी आपने एडमिशन के टाइम पे जो भी अपने फॉर्म्स में डिटेल्स भरी हैं, मतलब जो क्राइटेरिया UPS ने मांगा है, उसी बेस पे एडमिशन होगा। और अगर आपने कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन भर दी कि आपने सोचा कि यार 60 आए आपके, आपने 70 भर दिए, तो उन बेसिस पे आपका कैंसिल हो सकता है एडमिशन, और यूनिवर्सिटी आपके ऊपर एक एक्शन भी ले सकती है। तो जो भी आपकी सही चीज़ें हैं वही भरो, कोई गलत फॉर्म मत भरो। डायरेक्ट एडमिशन के लिए मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है क्या क्या है, तो फटाफट आके एडमिशन ले लो, कोई देरी मत करो, जल्दी जल्दी सीट भर रही है क्योंकि, तो फटाफट और एडमिशन ले लो। तो ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा जो मैंने बताया। तो इस व्लॉग को भी यहीं एंड करते हैं। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो।